इंडियन पॉलिटी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। भारत के वर्तमान संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन कुछ निम्नलिखित मामलों में वही है जो कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के बीच था। नंबर 1, यदि 3 विषय सूचियों से संबंधित किसी मामले में कोई अतिव्याप्ति हो तो दोनों में केंद्रीय विधायिका को अधिमानता प्रदान की जाएगी। दूसरा, यदि समवर्ती क्षेत्र में कोई प्रतिकूलता हो तो दोनों में से केंद्रीय विधि प्रांतीय विधि अथवा राज्य विधि से ऊपर मानी जाएगी। तीसरा, दोनों में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय विधायिका में निहित थी। उपयुक्त में से कौन से वक्तव्य ठीक हैं? नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहला नंबर और दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, मार्ले मिंटो सुधार, बी, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम 1919, सी, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 1935 का अधिनियम, बी, 1932 का अधिनियम, सी, 1936 का अधिनियम, डी, 1947 का अधिनियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान, बी, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी, एक संघ की योजना पर विचार, डी, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित नॉमिनेट किया जाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? नंबर 1, प्रांतीय स्वशासन, दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन, तीसरा, राज्यों में वैध शासन की समाप्ति, चौथा, अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, संघीय कार्यपालिका गवर्नर जनरल और काउंसलरों से मिलकर बनती थी, बी, संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल राज्य परिषद एवं संघीय सभा से मिलकर बनती थी, सी, 12 गवर्नर अधीन प्रांत एवं 6 चीफ कमिश्नर के प्रांत होते थे, डी, प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर और विधानमंडल के केवल निम्न सदन से मिलकर बनती थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसमें स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, भारत सरकार कार्य कर रही थी। ऑप्शन नंबर ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंधों के तहत, बी द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आर्डर 1947 के उपबंधों के तहत, सी द इंडियन प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन आर्डर 1947 के उपबंधों के तहत, डी उपयुक्त में से किसी के तहत नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया, कारण आर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कूट ए इनमें से सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1935 के अंतर्गत ए अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय सरकार में निहित की गई, बी अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकारों में निहित की गई, सी अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई, डी अवशिष्ट शक्तियों का कोई प्रावधान नहीं था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? इसके ऑप्शन नंबर ए संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधान मंडल को, सी गवर्नर जनरल को, डी प्रांतीय गवर्नरों को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1852 के अधिनियम द्वारा, बी 1909 के अधिनियम द्वारा, सी 1919 के अधिनियम द्वारा, डी 1935 के अधिनियम द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश ऑप्शन नंबर ए 1892 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ, बी 1909 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ, सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक अधिनियम में प्रस्तावना नहीं था? इसके ऑप्शन है 1919, बी 1861, सी 1935, डी 1909। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स ने प्रांत व मुख्य कमिश्नरी के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 14 व 7, बी 11 व 7, सी 15 व 9, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 व 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार
अधिनियम के अधीन एक संरक्षण न्याय का गठन किया गया जो कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रिवी काउंसिल, बी उच्चतम न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी संघीय न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संघीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मोर्ले मिंटो सुधार 1909, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता मिली ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटिश सम्राट द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1947 में, बी जून 1947 में, सी जुलाई 1947 में, डी अगस्त 1947 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्रियान्वित हुआ? ऑप्शन नंबर ए जुलाई 4 1947 को, 10 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, 14 जुलाई 1947 को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा बिल भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र डोमिनियन राज्य होंगे, बी भारत सम्राट शब्द शासन शैली और उपलब्धियों से हटा दिए जाएंगे, सी भारत सचिव और भारत कार्यालय के कार्य समाप्त होंगे, डी देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।